अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे? मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेरे लिबास पे बात करोगे तो पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। अपनी भी बहन बेटी होगी उसको मतलब खुद को समझने क्या लग गया है यार। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। बहुत गलत बात की है ये बात। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए? लाखों को यही है कि उनको जाओ खुदा ऑफिस चले जाओ यहाँ से। उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर मर्द ना मिले तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, और अगर वो भी ना मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ। बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया? जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है। जाकिर नाइक इंडिया का भगोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के लिए वो वांटेड है। वो व्यक्ति पुलिस उसको तलाश रही है। वही पाकिस्तान उसको इनवाइट किया है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ऐसे व्यक्ति को वो व्यक्ति पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान में प्रवचन दे रहा है, इंडिया का तारीफ कर रहा है, पाकिस्तानियों को मुंह पर बेइज्जती कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान ताली बजा रहा है। भाई ऐसा कोई भगवान उतर गया उनके लिए? कौन सा ऐसा आदमी आ गया जो उनको एकदम शिक्षा दे के जाएगा? वहाँ के लड़कियों को गैर महरूम बताया, बाजारू औरतें करार किया। अब पाकिस्तानी वहाँ ताली बजा रहा है। अब पाकिस्तानी को समझ में आ चुका है। अब पाकिस्तान से हर जगह से फतवा जारी किया जा रहा है, जाकिर नायक को भगाओ, ये हमारे लिए कचड़ा है। लेकिन वहाँ के सरकार जब वो आ रहा था तो उनको लोग माथा चूम रहे थे। उनको 1 महीने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते हैं, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास ही नहीं। अनमैरिड लड़कियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे? ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी? तो अब वो जैसे उसे समझा दिया गया तो अब कल को वो आगे जाती है, जॉबलेस हो जाती है, तो वो तो कहेगी भी हाँ मुझे तो उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन किया था मुझे तो उसका यही मिला था आंसर कि फिर जो लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्यों ना फिर अब मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ, मतलब कि उसके दिमाग में ये वो चीज़ बैठाएगी ना कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो वो अब मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं बाहर जाके अपना जो है जिसम फरोशी करके मैं अपने लिए फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो वहाँ उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखो, तुम लिखे रखो सारों को सही रखो। पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो। सिस्टर की भी शादी। मतलब आपके दिमाग में ये घुसा है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ, जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना। ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। बोल के अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी। इवन डैड के मेरा जो आधा खानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गया है यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी वाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई ये ओवर है हर चीज़ इन्हें प्रोटोकॉल। जब मेरी बात सुने, एक लाइफ में आपको इस दुनिया में थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसे डिजर्व करें और हजम करें, जो कि उन्हें नहीं हो रही हजम। बस पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। और प्रोटोकॉल इवन डेट उन्हें बहुत सारी लड़कियां लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। तो करा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा।
आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये कहा होगा, पहले तो मुझे ये लग रहा है, बट अगर उन्होंने ये कहा है ये तो गलत बात है। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम तो आगे ही एक बहुत ही ऐसा मुल्क है, हमारे आगे मामला सही नहीं है और उन्होंने ऊपर से ये बात कर दी, अब और लड़ाइयाँ होंगी। आई थिंक उन्होंने बहुत गलत बात की है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे साथ। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए। लाखों को यही है कि उनको जाओ खुदा हाफिज़ चले जाओ यहाँ से, यही बात है, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की, इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी करा वहाँ जा करो जाकर। जाकिर नाइक को हमारा कंट्री नहीं पसंद आया तो नहीं आया होगा, चला जाए वो वापस। ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है 12 साल 10 साल 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेट छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है, अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। शोएब उनको हाथ जोड़ करके पाकिस्तान की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, उन यतीम बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को बाजारू बनने का मशवरा दिया है कि अगर मर्द ना मिले तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, और अगर वो भी ना मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ, बाजारू बन जाओ। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% में से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है, फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो है इंडिया वाले इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है, एक मजहबी जो इंसान है ना वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है, तो रूल सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर है, सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई है, मुझे इवन के पेजेस याद है, तो सब चीजों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है, पर सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है, दूसरा पार्ट ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, आगे नहीं। ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स भाई बहन आपने सवाल पूछा, अब जरा खामोश रहेंगे। आपका नाम क्या है? यशमा सदगिल। यशमा सरगिल। यशमा, तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। परियों में, हूरों में, और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए बन चुका है। भारत कहां खड़ा है, हम कहां, तुम खड़े हो, तुम पड़े हो, मतलब बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और ऐसे ही एक इवेंट में स्टेज पर कुछ अनाथ बच्चियों को मिलाया गया। जाकिर नाइक भी पहले से स्टेज पर खड़ा था, मगर उन बच्चियों के स्टेज पर आते ही ये नीचे उतर गए। जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा था उसने कहा कि मेरी बच्चियां आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रही हैं। इस पर जाकिर बोला, तुम्हारी बच्चियां हैं इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया है? ये सभी बालिग लड़कियां हैं और उनके साथ मंच शेयर करना हराम है। मतलब इस इंसान के मुताबिक बच्चियों के साथ मंच शेयर करना हराम है। और यही जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है तब इसे कोई गलती नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, फ्लाइट में जब किसी एयर होस्टेस ने इनसे कहा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तब ये क्यों नहीं चलती फ्लाइट से नीचे कूद गया कि नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता? और इतना ही नहीं, यही बंदा सोहा अली खान के साथ भी मंच शेयर कर चुका है। मतलब या तो जाकिर साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्लैमरस लड़कियों के साथ मंच शेयर करना है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कि नॉन मुस्लिम भी हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि नॉन मुस्लिम है लेकिन हम लोग उनको ऐसा हर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ हर्ट हो भी रहे हैं, कुछ हर्ट नहीं भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री में सारा देखने को मिलता है कि पाकिस्तानियों की मस्जिद को सारा गिराया जाता है।
दोस्तों आपने देखा कि अब पाकिस्तानी जाग गया है। इतना बेइज्जती, इतना इंसल्ट होने के बाद पाकिस्तान के लोग जागा है। वो भी अभी भी 50% ही, अभी भी आधा पाकिस्तानी कह रहा है कि भाई वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, वो जो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है, वो सच कह रहे हैं। जैसा कि एक लड़का के आपने सुना कि ऐसा ऐसा जाहिल लोग पाकिस्तान अभी भी पड़ा हुआ है, जो उनका बात उनको उपदेश लग रहा है, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। जिनके बहू बेटियों को सरेआम बेइज्जती कर रहा है बंदा, मंच पे बेइज्जती किया, अपने लफ्जों से बेइज्जती कर रहा है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या मशवरा है इन पाकिस्तानियों के लिए? तो दोस्तों आप एक कमेंट के जरिए जरूर उनको बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।